हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। इससे पहले मैंने आपको एशियंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट एज वेल एज वैदिक एज वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो लिंक आपको उन दोनों ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में, राइट साइड आई बटन में आपको दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे। इससे पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओ। ठीक है चलो, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी कई बार बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर याद रखना, पूरा वाइड टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर नहीं कराऊंगी। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट कवर कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आई मेक श्योर कि एक भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था पर मैंने नहीं करा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट है बट मैंने मिस किया हो। आपके एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके फाउंडर कौन थे। फाउंडर कौन थे हमारे बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्धा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कौन थे हमारे फाउंडर थे बुद्धिज्म के। इनके चाइल्डहुड नेम की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड नेम क्या था बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग गेस कर चुके होंगे। सिद्धार्थ जो है इनके चाइल्डहुड नेम था इनका। ठीक है, अब याद रखिएगा कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज ही बॉर्न। ये पिछली बार CHSL में क्वेश्चन आया, चेक कर सकते हो आप कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में इन नेपाल इन 563 BC। अच्छा, ये जो डेट्स हैं ये हैं आपकी सारी ओल्ड NCERT से। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट्स होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको और बुक्स में कुछ इधर उधर की डेट्स मिल सकती हैं बट हाँ, ये मोस्टली एक्सेप्टेड डेट मानी जाती है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इन लुम्बिनी, नेपाल। काफ़ी सुंदर जगह है। आगे की बात करें तो उनकी फैमिली में कौन कौन थे। फैमिली में उनके थे फादर कौन थे उनके? शुद्धोधन, जो कि बहुत बड़े किंग भी थे। मदर कौन थी उनकी? महामाया। वाइफ कौन थी उनकी? यशोधरा। और उनके सन कौन थे? राहुल। अच्छा, यहाँ पर दो नाम और इम्पोर्टेंट हैं, फैमिली में नहीं आते लेकिन आपने गौतम बुद्ध की फोटो देखी होगी। जब 4 इम्पोर्टेंट साइट्स में आपको इसमें दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि एक उनका रथ हाँकने वाला है और एक उनका हॉर्स है। ठीक है, तो वो पिक्चर जो है वो काफ़ी मशहूर पिक्चर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज कह सकते हो आप। तो उसमें जो आप हॉर्स देख रहे हो, जो हॉर्स है गौतम बुद्ध का, उसका नाम कई बार आपसे पूछ सकता है। तो हॉर्स का याद रखिएगा, हॉर्स का नाम था कंठक। और चैरिटियर, चैरिटियर की बात करें, जो रथ हाँक रहा था, जिसको आपने वैदिक एज में मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक एज में कुछ नई उपाधियां भी आई थी जिनमें से एक थी चैरिटियर, जिसको आप सूत भी कहते हो। ठीक है, तो चैरिटियर कौन थे? शन। ये भी याद रखिएगा। चलो आगे आ जाते हैं। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट साइट जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी। जैसे कई बार आप भी किसी एक पॉइंट पे इतना हर्ट हो जाते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। इनकी लाइफ में ये हर्ट तो नहीं हुए पर इन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे, कुछ ऐसी साइट्स थी जिन्हें देखकर इन्होंने बिल्कुल चेंज हो गए। एक किंग से, एक राजकुमार से क्या बन गए? एक बहुत बड़े ज्ञानी बने। ठीक है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट 4 साइट्स थी जिन्हें देखकर इनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल गई। सबसे पहला, एक ओल्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी। दूसरा, एक डिसीज्ड पर्सन, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक डेड बॉडी, एक शव। और चौथा, एसिस्ट, मतलब कि एक तपस्वी उन्होंने देखा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने एक डिसीज्ड पर्सन को देखा, यहाँ पर उन्होंने एक डेड पर्सन को देखा, यहाँ पर इन्होंने एक ओल्ड पर्सन को देखा है, यहाँ पर इन्होंने एक ज्ञानी को देखा। तो ये कुछ ऐसी साइट्स थी जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज किया। ये बस आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं कि उन्होंने जो अपना घर छोड़ा, राजकुमार थे, उनका पूरा एक किंगडम था, बट उन्होंने क्या किया? इन सब से प्रभावित होने के बाद अपना घर सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, तो 29 ईयर्स की एज पे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? महाभिनिष्क्रमण। अब इन्होंने बहुत तपस्या करी, 6 साल बिल्कुल लग कर इन्होंने तपस्या करी और 29 पर घर छोड़ा था। 6 साल तपस्या करने के बाद 35 ईयर्स की एज में इनको एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटमेंट देखो, यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक तरीके से माना जाता है एक
हाईएस्ट लेवल कह सकते हो नॉलेज का, स्पिरिचुअल नॉलेज का एक हाईएस्ट लेवल इनको अचीव हो गया। ठीक है, कहाँ पर हुआ? इन उरुवेला गया। किस ट्री के अंडर? यहाँ पर देख सकते हो आप, कौन सा पेड़ है ये? पीपल का पेड़। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर। ठीक है, किस रिवर के बैंक पर? निरंजना रिवर के बैंक पर। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था, वो कहाँ किया था? सारनाथ में, इन यूपी। इसको हम कहते क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, या जिसको आप कह सकते हो इंग्लिश में टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तन। इसको आप आगे भी अभी पढ़ोगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गौतम बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स पे इनकी डेथ हो गई थी अराउंड 483 BC। कहाँ पर हुई थी? एट कासिया कुशीनगर यूपी, जिसको हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो हम कहते हैं इस इंसिडेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चलो अब आगे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बुद्धिज्म से पूछा जा सकता है वो है काउंसिल्स के बारे में। काउंसिल्स होती क्या है? जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रही हूँ, जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, कहते हैं ना नॉलेज देने से बढ़ती है। ऐसे ही काउंसिल जो है वो बनाई जाती थी, अपने धर्म के बारे में ये लोगों को बताते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। जो भी अच्छी बातें आपके धर्म की है वो सारी ये लोगों को बताया करते थे। ठीक है, कुछ जो भी रूलर्स हैं वहाँ उनके अंडर में। ठीक है, टोटल कितनी काउंसिल्स हुई अगर हम बुद्धिज्म की बात करें? टोटल 6 काउंसिल्स हुई थी, लेकिन 4 आपको एंशिएंट में पढ़नी है, तो वो 4 आप यहाँ पर पढ़ोगे, बाकी की आगे की 2 मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट काउंसिल थी वो हुई कहाँ? राजगृह में। सेकंड वैशाली। ये जो चारों काउंसिल्स हैं इनके किंग, प्रेसिडेंट या चेयरमैन, और ये हुई कहाँ? ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तीसरी जो है वो हुई पाटलिपुत्र, जिसको आप पटना के नाम से जानते हो। फोर्थ जो थी वो कहाँ हुई? कश्मीर में। ठीक है, किंग याद रखिएगा अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क। प्रेसाइडेड, या इसको आप कह सकते हो चेयरमैन, कौन थे इन काउंसिल्स के? तो महाकश्यप, सकामी, मोगलीपुट्ट तिस्सा और वासुमित्र, ये कौन थे इनके चेयरमैन या कह सकते हो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये कुछ काउंसिल्स थी, ये याद रखनी है आपको एज इट इज। अब आगे आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर चीज़ें, जैसे जिनको कहा जाता है 3 पिटक, 3 पिटक्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बेसिकली पिटक हैं क्या? ये हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। इनके जो धर्म है उसके बारे में, जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी लिटरेचर की बात करें, हमारी जो गीता है वो हिंदू लिटरेचर में आती है। ऐसी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें से एक लिटरेचर टाइप को हम कहते हैं पिटक। ठीक है, अब 3 पिटक को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक। त्रि का मतलब होता है 3। त्रिपिटक पढ़ सकते हो आप, सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक। इसको इंग्लिश में आपसे ये भी कहा जा सकता है थ्रीफोल्ड बास्केट ऑफ नॉलेज। ठीक है, थ्रीफोल्ड बास्केट ऑफ नॉलेज इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है, या फिर सिंपली आपको बास्केट ऑफ नॉलेज भी इसको हिंदी में कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आया था कि पिटक जो है इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ सिंबल्स की बात करें। सिंबल्स की बात करें अगर, यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो बुद्धिज्म में डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करते हैं। लोटस की बात करें तो लोटस डिनोट करता है जन्म, या जिसको आप कहते हो बर्थ। देखो ये क्या है? व्हील, आप इंग्लिश में कहते हो व्हील। ये किसको डिनोट करता है? धर्म चक्र परिवर्तन को। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, धर्म चक्र परिवर्तन। जिन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था उसको हमने क्या कहा था? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये व्हील जो है वो उसी को डिनोट भी करता है। ठीक है, स्तूपा आप देख सकते हो, स्तूपा यहाँ पर डिनोट करता है महापरिनिर्वाण। मैंने आपको बताया था कि 80 ईयर्स पर जब उनकी डेथ हो गई थी तो उस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, और त्रिरत्न ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न
कौन कौन से थे? अगर आपको पता है तो उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म के बारे में, अच्छा ये जो है इसका सिंबल है, जैन धर्म का सिंबल है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स को जो है डिनोट करती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो जैनिज्म के टीचर्स हैं, जो उनको टीच करते हैं, उनको हम कहते क्या हैं? उनको हम कहते हैं तीर्थंकर, ठीक है। उनको कहा जाता है तीर्थंकर। जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कुछ और कहा जाएगा। तो ऐसे ही जो पर्टिकुलर टीचर्स थे जैनिज्म के, उनको हम क्या कहते थे? तीर्थंकर, ठीक है। टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म के? टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे हमारे? पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभ देव, ठीक है। और अगर हम बात करें 24th तीर्थंकर कौन थे हमारे? वर्धमान महावीर, या जिनको आप क्या कहते हो? पॉपुलरली नोन एज महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलो, अच्छा अगर आपसे पूछे कि रियल फाउंडर कौन है जैन धर्म का, तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी वॉज दी रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, नियर वैशाली, इन 540 BC। उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है, वैशाली के पास है, 540 BC में। इनकी फैमिली की बात करें तो यहाँ वहाँ पर पढ़ा था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पर इनके फादर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, वाइफ का नाम था यशोदा, और इनके सन नहीं होगा यहाँ पर, इनकी डॉटर, ठीक है। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था प्रियदर्शना, या कुछ कुछ बुक्स में आपको अनुजा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इनकी फैमिली। आगे आते हैं, इन्होंने भी एक पॉइंट पर आके अपने घर बार सब छोड़ दिया था, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल नॉलेज को अटेन करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ा किस उम्र में? 40 ईयर्स में इन्होंने अपना घर छोड़ा, और 12 साल तपस्या करने के बाद 42 ईयर्स की एज में इनको हाईएस्ट नॉलेज इन्होंने कर ली। इनको सबसे हाईएस्ट नॉलेज जो है, अच्छा यहाँ पर नॉलेज की बात करें तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। ऐसा नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आपकी खुद की स्पिरिट है उसके बारे में नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इन्होंने अटेन कर ली हाईएस्ट लेवल की, जिसको हम जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान। जिसको जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान। कहाँ पर इन्होंने अटेन किया? याद रखिएगा, ऑन द बैंक्स ऑफ राजूपालिका रिवर, ठीक है। तो दोनों के ही आप नाम याद रखना, रिवर्स के। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, 72 ईयर्स की एज पर इन अराउंड 468 BC इनकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ कहाँ पर हुई? पावापुरी, बिहार। अच्छा ये जो है वो बहुत धार्मिक प्लेस माना जाता है। इनकी डेथ हुई थी पावापुरी, बिहार में, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, महावीर स्वामी को, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं त्रिरत्न की, मतलब कि 3 इम्पोर्टेंट जैन्स जो किसके थे? हमारे जैन धर्म के 3 इम्पोर्टेंट जैन्स। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पहले बहुत आते थे ये वाले क्वेश्चन। सम्यक श्रद्धा, जिसको आप कहते हो विश्वास, मतलब होता है राइट फेथ, मतलब आपका एक सही फेथ होना चाहिए। देखो एक फेथ होता है, विश्वास जो होता है ना, वो आपसे कुछ भी करा सकता है। अगर आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप कोई चीज़ कर सकते हो, तो आप 90% पहुंच चुके हो वहाँ तक, ठीक है। बस 10% आपकी मेहनत बाकी है। और अगर आप सोच लोगे ना 100% कि मैं कर लूँगा, तो वो 10% मेहनत भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ में 100% विश्वास है तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो राइट फेथ होना भी ज़रूरी है। सेकंड बात करें, सम्यक ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्वास आप कुछ नेगेटिव चीज़ में रख लो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास रखोगे, राइट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा छलकता है, जैसे आधा पानी होता है किसी घड़े में तो वो ज़्यादा छलकता है। सही नॉलेज भी आपको होनी ज़रूरी है, आधी अधूरी नॉलेज किसी काम नहीं आएगी। सम्यक कर्म, अच्छा देखो, अगर हम जैनिज्म की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स थे
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाती थी। यहाँ पर आपने देखा होगा वैदिक एज में वर्ण सिस्टम देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर इक्वालिटी आपको लोगों में देखने को नहीं मिल रही थी। अर्ली एज में क्या था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। लेटर में क्या हुआ कि वो हो गया बाय बर्थ, मतलब कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, एक शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, एक क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। पहले वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। अब क्योंकि वो बर्थ बेस्ड हो गया तो क्या होता है, इनइक्वालिटी आने लगती है, छुआछूत जिसको आप कह सकते हो कि नीचे के लोगों से टच करना भी उन लोगों को बुरा लगने लगता है, इनइक्वालिटी होने लगती है। तो जैन धर्म में सबसे मेजर चीज़ जो थी वो हर इंसान को इक्वल मानते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट रेस को बिलोंग करता हो, उनके लिए वो इक्वल है, ठीक है। सेकंड बात करें तो सेकंड चीज़ जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी वो है कर्म, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कर्मा, कर्मा इज अ एटसेट्रा, ठीक है। तो ये उसमें बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि कर्म जो है वो आपके सही होने चाहिए, ठीक है, कर्म कर और फल की चिंता ना कर, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बात करें कि इनका जो एक मेजर बिलीफ था वो था ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कि आपकी डेथ आपका एंड नहीं होता है, जो आपकी सोल है वो पास ऑन हो जाती है, ये भी एक इनका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, ठीक है। वापस आ जाते हैं इनके 3 जेम्स पर। तीसरा है सम्यक कर्मा, जिसको आप आचरण भी कहते हो, मतलब राइट एक्शन और कंडक्ट, ये क्या है, 3 जेम्स है किसके, जैनिज्म के, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं इनके 5 डॉक्ट्राइन्स, मतलब कि इनके 5 ऐसी चीज़ें जो इनके धर्म में एज प्रिंसिपल्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरी सत्य जिसको आप ट्रूथ कहते हो, तीसरी असत्य जिसको हम कहते हैं नॉन स्टीलिंग, तीसरी है अपरिग्रह जिसको हम कहते हैं नॉन पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लालच ना होना। ऐसा नहीं कि कई कई बार आप कोई बहुत महंगी कार देखते हो, आप सोचते हो ना कि मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं वो वाली गाड़ी लूंगा, या फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं ऐसा घर लूंगा, ऐसे सब ये सारे डिज़ायर्स आपको नहीं होने चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को हम इंग्लिश में कहते हैं चेस्टिटी। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, आपको कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, और अल्कोहल कंजम्पशन जो है नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का मतलब। आगे आते हैं कुछ काउंसिल्स पर, जैसे मैंने आपको बताया बुद्धिज्म में 6 टोटल काउंसिल थी, जैन धर्म की बात करें तो इनकी टोटल 2 ही काउंसिल हुई है। पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है इनके मतलब किस किस के अंडर जो है ये काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। अच्छा ये जो अंग वगैरह हैं ये सारे क्या हैं, ये इनके लिटरेचर में आते हैं, याद रखिएगा ये जो अंग लिखा हुआ है क्या है आपका जैनिस्ट लिटरेचर जो है उसमें आते हैं, ठीक है। चलो ये हैं आपके चेयरमैन, जिनको आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट जो हुई थी वो प्रेसाइडेड बाय स्थूल बाहु, और यहाँ पर जो किंग थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद आगे हम मौर्यन एम्पायर भी कवर करेंगे, ठीक है। मगध एम्पायर भी आएगा, मौर्य भी, ये सब आगे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ख्याल से 2 लेक्चर में आपका एंशिएंट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड हुई थी वो आपकी हुई थी वल्लभी में, और प्रिसाइडेड बाय देवार्धी कश रामणा, ठीक है। कलेक्टेड सेक्रेट टेक्स्ट एंड राइट देम सिस्टमैटिकली, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो जैन धर्म है उसके जो लोग, मतलब जैन धर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ थे श्वेतांबर, दूसरे थे हमारे दिगंबर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी काउंसिल में इनका डिवीजन हुआ था, तो फर्स्ट काउंसिल में इनका डिवीजन हुआ था इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। तो ये सेकेंड काउंसिल के बारे में ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा, यही पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इतना कराया तो इसमें से भी छांट छांट कर ये कर लिया, ऐसा नहीं करना है।
ये जितना दिया है मैंने आपको मिनिमम, ये तो करना ही करना है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट आई गारंटी। अगर आपने टेलीग्राम अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है। और या टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे GS बाय मानसी पर आप मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ऑल्सो मेक श्योर कि आप वीडियो भी लाइक कर रहे हो अगर आपको अच्छी लग रही है तो, ठीक है। अपने रिव्यूज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।